Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing our exercise 14.1 based on coordinate geometry and the question number 12. 12th question students आपको given है check whether the points are the vertices of isosceles triangle or equilateral triangle. तो ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसील्स ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है पता लगाना इसका। कैसे? आप इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। आप ए बी लेंथ फाइंड आउट कीजिए, बी सी की कीजिए और सी ए की कीजिए। मीन्स तीनों साइड्स निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी सी और सी ए की लेंथ इक्वल आई है, ए बी डिफरेंट है। तो बिकॉज दिस ट्राइंगल हैज टू साइड्स इक्वल, देयरफॉर दिस इज आइसोसील्स ट्राइंगल। ऐसे ही स्टूडेंट्स अभी हमारे पास में एक 13th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। इन तीनों से जो पॉइंट बराबर दूरी पर है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। लेट द पॉइंट बी पी विच इज एक्स कॉमा वाई। अब क्योंकि ये पॉइंट स्टूडेंट्स ए बी सी से तीनों से बराबर दूरी पर है, तो वी हैव पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। यहां से स्टूडेंट्स आप इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए कि पी ए इज इक्वल टू पी बी लेते हैं हम यहाँ पे। तो पी ए का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट इज इक्वल टू पी बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। अंडर रूट को कैंसिल कीजिए, ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, आइडेंटिटीज लगा के आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव। अब स्टूडेंट्स आप दूसरी कंडीशन एक ये वाली लेके चलेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ पे इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, पी बी इक्वल टू पी सी से हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन। एक इक्वेशन पहले आई थी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, एक अब आ गई। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपके पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दैट इज 11,2। ठीक है स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसील्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसील्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो आइसोसील्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ए बी और ये सी ए लाइन जो है हमारी इक्वल डिस्टेंस है, तो इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स दिस इज आइसोसील्स ट्रायंगल। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे स्टूडेंट्स आप प्रूव करेंगे, इसमें चेक कीजिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये अंडर रूट 50, क्योंकि अंडर रूट 50 की वैल्यू क्या होगी, 7 पॉइंट समथिंग। 49 का अंडर रूट 7 होता है, 50 का तो उससे भी बड़ा होगा, तो दिस इज 7.07, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। बी सी का स्क्वायर कीजिए आप, आएगा इसका स्क्वायर करते हैं तो 50। ए बी का स्क्वायर कीजिए 25, सी ए का स्क्वायर कीजिए 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। तो 50 किसका स्क्वायर था, बी सी का स्क्वायर। मीन्स हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मीन्स वी हैव टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे हमारे ये ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, दिस वॉज आइसोसील्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आइसोसील्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है दो साइड्स इक्वल और पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन होता कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे एंड नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या है। 15th है, डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या ये तीन पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे कि क्या ये तीन पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं। आपने ए बी बी सी सी ए की लेंथ्स फाइंड आउट कर लेनी है और यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आपके पास में देखिए आ गया कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारी फुलफिल हो रही है। और इसको सिर्फ अगर आपने ट्रायंगल प्रूव करना है कि क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं, तो स्टूडेंट्स आपको देखिए तीन पॉइंट्स या तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या फिर वो ट्रायंगल बनाएंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो हमारे पास में ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू सी ए होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ज्वाइन करें तीनों पॉइंट्स को ए बी सी को,
और अगर ये एक लाइन पर स्टूडेंट्स लाई करते हैं तो हमारे पास में ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आ जाता है और बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी आ जाता है, और एक थर्ड कंडीशन और हमारी आ जाएगी इससे, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं आपके पास में, तो आप बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एक 19th क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बुक में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन किस तरह से गिवन है, हमें एक इस तरह से फिगर गिवन है। यहाँ पे हमारे को ये वाला पॉइंट जो है हमें दिया हुआ है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि चंपा एंड चमेली ने क्लास में विजिट किया और देखा कि ये जो ए बी सी डी बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर कैसे है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको चेक करना है कि ये पॉइंट, सबसे पहले तो आपके पास में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो ए की ये वर्टिकल लाइन नीचे देखेंगे 3, इधर लाइन है 4, तो 3, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए। बी के वर्टिसेस क्या है, स्ट्रेट लाइन 6 एंड हेयर 7, तो 6, 7। सी के क्या है 9, 4, डी के क्या है 6, 1। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया हमने। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है, या रेक्टेंगल है। तो आपने क्या प्रूव करना है उसके लिए, देखिए मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, शीट बनाई हुई है। कैसे कि देखिए अगर हमारे पास में 4 साइडेड फिगर है और उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारे पास में 2 कंडीशंस आती हैं, या तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करने के लिए स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं, रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। अगर स्टूडेंट्स वही 4 साइडेड फिगर की अपोजिट साइड्स सिर्फ इक्वल आती हैं, तो या तो वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अगर वो रेक्टेंगल है तो उसकी डायगोनल्स भी इक्वल होंगी, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स आपने पहले उसकी ऑल 4 साइड्स को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया, देखिए ए बी सी डी में से ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों डिस्टेंसेस निकाल लिए। मेरे पास ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ गए। अब ये चारों इक्वल है तो इट मीन्स या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। स्टूडेंट्स अब मुझे डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है, तो डायगोनल्स कैसे, ए सी और बी डी, मैं ए बी डिस्टेंस ले चुका हूं, ए से सी आप एक फिगर ड्रॉ करके देखिए। आप देखिए स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसका, आपने एक शेप बना ली 4 साइडेड। ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है इसको यहां पे डिनोट कीजिए ए, और इसको या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपने। देन सेकंड पॉइंट हियर, थर्ड पॉइंट हियर एंड फोर्थ पॉइंट हियर। तो अब आपके पास डायगोनल कौन सी है, ए सी, और दूसरी डायगोनल है बी डी। तो मीन्स आपने ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, दैट वाज 6, और बी डी के बीच का निकालेंगे तो दैट इज ऑल्सो 6। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारी दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, और अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये डेफिनेटली एक स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इन टाइप के क्वेश्चंस 19 ऑनवर्ड के लिए जब आपने क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी फिगर है, तो देखा आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारी की ऑल 4 साइड्स को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और ओनली 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो या वो स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, 2 नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट 2 साइड्स इक्वल, तो या वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर रोम्बस है तो हम उसकी अब डायगोनल्स को चेक करेंगे। डायगोनल्स इक्वल हो गई तो स्क्वायर बन गया, डायगोनल्स नॉट इक्वल है तो रोम्बस। ऐसे ही रेक्टेंगल का चेक करेंगे पैरेललोग्राम का, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। तो ये स्टूडेंट्स आपको चार्ट जो है इसको लर्न कर लेना है इनको प्रूव करने के लिए। और यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही अभी एक करवाया था आपको 19th क्वेश्चन, और 20th में आपको 4 वर्टेक्स दिए हैं
प्रूव करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो आपने सबसे पहले ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है। यहाँ पे भी मेरी ऑल साइड्स आर कमिंग इक्वल, तो यहाँ ये स्क्वायर हो गया, यहाँ रोम्बस हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने इसकी ए सी और बी डी को फाइंड आउट किया और वो भी दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स दिस इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। So students, with this end of this exercise, thank you and bye bye.